एक मिनट के लिए आपको कुछ कहना है? हम लोगों को तो ये इजी है, क्यों कि संकल्प चलना या न चलना ये मन का काम है। लेकिन मन के मालिक कौन? मालिक तो मैं आत्मा हूं ना। जैसे सर्वेंट हो कोई, उसको जो ऑर्डर मैं करूंगी वो ही मानेगा ना। तो मन मेरा है, मैं मन नहीं हूं, मेरा मन है। जब मेरा मन है तो मैं मालिक हूं ना मन की। तो मालिक कभी भी मन को ऑर्डर करे बस साइलेंस में जाना है, क्यों नहीं मानेगा? अगर मालिक ठीक है तो नौकर मानेगा। अगर मालिक ही कमजोर है तो नौकर मालिक हो जाता है, मालिक नौकर हो जाता है। एक मिनट में बोलती हूँ। ये हमारी चिट चैट सब सुनेंगे ना। आज है ही चिट चैट ना, तो दादी बोले ना, क्यों नहीं बोले? दादी, व्यर्थ संकल्प चलता है सो भी 1 मिनट में। जिस दादी ने कहा ना, वो चलता है। वेस्ट तार्स की तो स्पीड और ही तेज होती है, वो तेज हो जाती है। वो तो शांत होना मुश्किल है फिर। जब तक हमको वेस्ट से नेगेटिव में भी नहीं लेके गया है ना, तब तक वेस्ट छोड़ेगा नहीं। इसलिए एक समझदारी है का काम है। एक बारी भी नेगेटिव तो बिल्कुल जहर है, वो तो अमृत पीने नहीं देगा। नेगेटिव का अमृत में एक जहर का ड्रॉप भी पड़ा तो खतरनाक है। इतना संभालना है हमको ना, उसको फौरन ही चेक करके चेंज कर देना नहीं चाहिए। इतना बाबा के बच्चे हैं, इतना तो अक्ल हो। जयंती पता है, उसने कहा, पीटर ने, जब आप 4 संकल्प बताए थे तब से ध्यान है। किसी को कहा था 4 प्रकार के संकल्प होते हैं, तुम ध्यान रखो, याद है। एक है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव तो जहर है, पॉजिटिव अमृत है। इतना डिफरेंट है पॉजिटिव और नेगेटिव में। परंतु वेस्ट संकल्प जो है ना, कितनी एनर्जी खलास करते हैं, बनने नहीं देते हैं। एनर्जी जो शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से बनती है, वो वेस्ट से बनती नहीं है और ही खर्च होती है। नेगेटिव चलो सारी खत्म कर देगा, डेंजर है। पर एनर्जी कहीं एनर्जी नहीं है। आप एनर्जी कहाँ से आती है? हमारे में कहाँ से? मैं ठीक साखियों को कहती हूँ। हाँ, जरा भी वेस्ट को अलाउ नहीं है। जहां किस हरे का पाठ अपना है, इसमें शांति है, प्यार। शांत रहना हमारा काम है, प्यार देना मेरा काम है। बाकी उसके चिंतन में रहना मेरा काम नहीं है। तो न सिर्फ पॉजिटिव, न सिर्फ पर पॉजिटिव में पावर हो, शुद्ध श्रेष्ठ भावना हो, ऐसा संकल्प हमारे लिए फायदे वाला है, बाबा के काम के है। नहीं तो मैं फेल कर बाबा के काम की नहीं हूं। बाबा को काम वाले बच्चे चाहिए, जो इतने में ऐसा काम करे जो बाबा ने दिया है वो उनको दिखाई पड़े। तो जब अगर हमारे अंदर में, न से मैं पॉजिटिव ख्याल कहती हूँ, पर इतना संकल्प में शक्ति हो जो बाबा ने शक्ति भरी है, ज्ञान दिया है, योग युक्त रहे हैं। और किसी की आत्मा के साथ हमारा क्या कनेक्शन है? सब घर जा रहे हैं, जिसको चलना है सो चले, नहीं तो हम जा रहे हैं। अगर इस स्मृति से हम संग, तो बाबा ने कहा ना, स्मृति में रहो, स्मृति दिलाओ। मैं क्या स्मृति दिलाऊं? जो मेरे स्मृति में होगा ऑटोमेटिक स्मृति आएंगी।
जैसे मैं आपको देखती हूँ, ऑटोमेटिक सबको बाबा की स्मृति आती है। आपको देखते सबको बाबा याद आता है, मेरे को देखता नहीं आता था। आपको देख के मुझे फिर थोड़ा आपकी जो स्थिति है मैं जो उसका वाइब्रेशन तो नहीं मिठी दादी हम सीखती है, इसको देख करके बाबा याद आता है, मेरे को याद दिलाना पड़ता है। उसके लिए स्थिति ऐसी बनानी पड़ती है, बाबा याद आ जाए। नहीं, आप याद में अगर रहते हो नहीं दादी, एक तो याद का जो वाइब्रेशन सही बात है, जो सही बात है, मैं दादियों को आगे रखती हूँ, मैं पीछे पीछे हूँ, परंतु बाबा की याद दिलाना, आपको देख करके याद दिलाना नहीं पड़ता, याद आती है। पार्ट है ना, पार्ट है, विशेष पार्ट है, सीखती हूँ। पर जितना इनको देख करके बाबा याद आता है, मेरे को देख कर क्यों ना आवे। आपको देख करके सब सावधान हो जाएंगे। अलबेलापन, नटखट सब खत्म हो जाते हैं। दादी को देख के नहीं होता है। दादी सुनो, ये रीजन नहीं है, रीजन नहीं है, परंतु आपके पाठ की विशेषता इतनी है जो मेरे को रीस करनी पड़ती है। अच्छी है ना? तो मैं कहेंगी इनको सबको बाबा की याद रहे, और कोई देहधारी की याद आवे नहीं, न देहधारी हमको याद करे, हमको भी याद न करे। वो करेंगे तो बाबा याद नहीं करेगा, याद में रह नहीं सकेंगे। याद की खुशी आएंगी नहीं। आज बाबा की मुरली में तो खुशी आवे, खुशी आवे, खुशी आवे, खुशी आएंगी नहीं। और जब खुशी आएंगी नहीं तो ये तो खुश रहे तो खुशी आवे, उसके लिए याद कैसी होगी। तो दादी आप सब खुश रहे, और सबको खुशी देख करके पूछेंगे आप खुश कहाँ से रहती हो, भाई पूछने की क्या बात है। ओके ये है ना, तो आपका जयंती पत्र जी चेहरा लाल हो जावे ना सबका। समझा क्या करने का। मैं बाबा तो ने व्यर्थ को अलाउ नहीं है, व्यर्थ को अलाउ नहीं है। नहीं, वो तो साधारण को भी अलाउ नहीं है। हमारे डिक्शनरी में व्यर्थ नहीं। शब्द है ही नहीं। पर दादी साधारण संकल्प भी जो है ना, महान बनने नहीं देता है। और ये भी चेक करना पड़ेगा, साधारण संकल्प में स्थिति कोई महान तो नहीं बनती है। साधारण सुनना, साधारण बोलने तो स्थिति तो भाई ऊंची दूर हो गई। हम साधारणता में समय दे रही हूं, तो बाबा जो समय की चेतावनी देता है, तो साधारणता में मेरा अगर बहुत समय गया तो महान स्थिति बनना तो बहुत दूर हो गई। पर अब भी लगता है जो कल आने वाला समय है, सेवा को तो अलग करती हूँ, मेरी स्थिति का हाल क्या होगा। अब भी साधारण है, किसी का साधारणता कभी भी हमको व्यर्थ में ले जाती है, जिसमें मेरी जरूरत नहीं है। संकल्प के लाने की जरूरत नहीं है। हर एक का पाठ अपने समय नूधा पर है, जो होगा सो अच्छा होगा। हाँ हाँ बोलो। एक स्पष्ट होगा ना सबका, साधारणता चली जाएंगी ना। हाँ बोलो। एक अभी मैं प्रश्न तो बहुत सारे हैं, परंतु एक लास्ट प्रश्न मैं पूछनी चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि दादी को बुलावा हो रहा है। नहीं, दादी को कौन बुलाएगा? ठहरो ठहरो, ये ऐसा मौका थोड़ी मिलेगा। नहीं, दादी का बुलावा हो रहा है। बुलाओ, अब बोलो बोलो अभी। दादी, बाबा ने आपको ये वरदान दिया था, और आपने आज सवेरे क्लास में भी वर्णन किया कि आपकी नैनो द्वारा बहुत सेवा होंगी, और आपकी लिखने से भी बहुत सेवा होंगी। तो आप संदेश लिखते हैं तो विश्व की सेवा हो जाती। परंतु जो नैनो की भाषा है, बाबा नैनो की भाषा हमको क्या सिखानी चाहता? नैनो की भाषा जो हमारी वृत्ति होती है, स्थिति होती है,
वो नैनों से प्रत्यक्ष होता है। मानो कोई क्रोध में है, बोले भले नहीं, लेकिन उसके जो क्रोध के वाइब्रेशन वायुमंडल है अंदर, वृत्ति है, वो बोलने के बिना ही नैनों से पता पड़ता है आज ये जोश में है। तो नैन जो है वो अंदर की वृत्ति जो है वो प्रसिद्ध कर देते हैं। तो हमको बाबा ने जो वृत्ति दी है वो दी है एकदम आत्म अभिमानी की। तो आँखों से भी, नैनों से वो जो स्थिति अंदर की है वो वाइब्रेशन दूसरों को भी पहुंचता है। तो दृष्टि की तो बड़ी महिमा है, क्योंकि दृष्टि से ऋषि मुनि जो थे वो दृष्टि से सांप को भी शांत कर देते थे। तो हमारी दृष्टि तो परमात्म दृष्टि है, उसमें तो बहुत ताकत है। सतयुग के नैनों की भाषा कुछ अलग होंगी और संगम युग में नैनों की भाषा कुछ अलग है। सतयुग की जो भाषा हो वो होंगी खुशी, सुख, प्राप्तियों की। और अभी जो हमारी परमात्म प्राप्तियों की खुशी है उसमें रात दिन का फर्क। वो प्रकृति के साधनों की खुशी होंगी और ये परमात्म प्राप्तियों की खुशी है, इसमें बहुत अंतर है। वो तो कामन खुशी हो गई, लेकिन ये अभी संगम युग की जो खुशी है वो परमात्मा द्वारा जो प्राप्त होती है। रोज वरदान मिलता है, रोज बाबा लक्ष्य देता है, स्लोगन बताता है, उसकी प्राप्ति और मनन करने की जो खुशी है वो अलग।